हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि खबरों से पता चल रहा है और अभी सीएम साहब ने भी कहा है कि हो सकता है एग्ज़ाम आपके अप्रैल में मार्च एंड में आपको देखने को मिले। और शायद एनटीए ले तो एनटीए अगर ले तो बेटर होगा, क्योंकि एनटीए का जो स्टैंडर्ड है पेपर का एग्ज़ाम का, या जो पैटर्न है वही सब्जेक्ट वाइज जितना सिलेबस परसेंटाइल देते हैं वो इक्वल देते हैं। तो उससे अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और आप सभी अपनी प्रीवे की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन जो बच्चों नए नहीं बनते हैं। वो जितने आज तक क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं। बस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो नए आते हैं, कि जो नई चीज़ें या नई स्कीम लागू हुई हैं, या नई योजनाओं के कोई ब्रांड एम्बेसडर चेंज हुए हैं, या जो अभी जैसे कोई जो थीम इवेंट होते हैं उनके थीम जो चेंज होते हैं, जो हर साल होने वाले जो करंट अफेयर हैं बस वही चेंज होते हैं। तो चलिए आज हमारी कंप्यूटर सीरीज का डे 13 है। तो अपनी कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों फॉर्मेटिंग। आंसर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहता है? तो कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी होती है उसको बच्चों क्या कहते हैं? रोम। आंसर जो फोर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो बच्चों इंटरनल मेमोरी प्रयोग की जाती है। आंसर जो बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट डैश कहलाता है। तो डॉक्यूमेंट में क्या कहलाता है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को हम जो प्रेजेंट में हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें एडिटिंग, तो एडिटिंग कहलाता है बच्चों। मान लीजिए कोई आपके पास लेटर है या कोई आपने फॉर्मेट तैयार कर रखा है उसको, और उसमें कुछ चेंज करना है तो उसको हम एडिटिंग कहेंगे। एडिटिंग के द्वारा ही चेंज करेंगे। बैकअप क्या होता है? आप लोगों ने कंप्यूटर में सुना भी होगा कि बैकअप उड़ गया या बैकअप नहीं है, बैकअप लेना है। या आप जब भी आप अपनी सिम चेंज करते हैं, मोबाइल चेंज करते हैं, तो जो आपका व्हाट्सएप बैकअप होता है, किसी भी चीज़ से आप बैकअप लेते हैं, यहाँ पे आपने स्टोरेज कर रखी है अपनी, तो बैकअप होता है बच्चों जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, उसको हम बैकअप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैनी मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा डॉक्यूमेंट है बच्चों ऐसा जो दोनों पर ही चलता है? तो वो होता है हमारा एडोब एक्रोबैट। आंसर जो थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी होती है डैश मैट्रिक्स, तो वो चीज़ें जो कंप्यूटर स्क्रीन पर बनती है वो पिक्सल्स, पिक्सेल्स, जो पिक्सल्स होते हैं उससे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि बनती है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीपीआई डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है बच्चों? तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन का पिक्सल घनत्व, जो आप ये एच डी, फुल एच डी, अल्ट्रा एच डी जो देखते हैं, तो ये डीपीआई पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइलों को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती हैं? तो किस, तो वो कौन बनाता है बच्चों जो छोटी फाइल बनाता है? तो कोई भी मान लो बड़ी फाइल है उसको छोटी करनी है तो क्या करेंगे हम? कंप्रेशन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाओं का ऑपरेशन शामिल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट। आंसर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बच्चों जावा। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया टाइप है, तो कौन सा है बच्चों डाटा का जो व्यापक रूप में? तो वो है रिलेशनल डाटाबेस। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है
जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है। तो बच्चों जो अच्छी तरीके से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है तो उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है। तो डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल प्रदर्शित करता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। जो भी चल रहा होता है ना उसका जब सर्कल घूमता रहता है तो ट्रांसफॉर्मेट कर रहा होता है उसको। अब इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है विंडोज के पुराने संस्करण में वार्म बूट से क्या होता था। तो वार्म बूट की वजह से होता था बच्चों कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कुंजी संयोजक टाइप हो जाती थी। तो सी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा तो डेली अपनी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे रिवाइक्यू